पहलगाम हमले में शामिल आतंकी को ढेर कर दिया गया है। आतंकी सुलेमानी ऑपरेशन महादेव में मारा गया है। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। खुदा न ख्वास्ता, खुदा न ख्वास्ता, खुदा न ख्वास्ता, मेरे मुंह में आखिर 22 अप्रैल के जो पहलगाम में जो आतंकी थे, जो हरामजादे थे, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। ऑपरेशन महादेव सावन के तीसरे सोमवार में कामयाबी मिली है, उसके लिए देश को लाख लाख बधाई। इन लोगों को 11 साढ़े 11 के आसपास पता चला इंडियन आर्मी को, और उन्होंने 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। लाइक 1.5 आवर्स के 2 आवर्स के अंदर इनको एलिमिनेट कर दिया था। और इस वक्त नरेंद्र मोदी ने मकबूजा वादी में भारतीय फौजी 20,000 मजीद भारतीय फौजी तैनात करने का फैसला। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी। वो ना कि अपने सियासतदानों का गला घोंचे या कुछ भी उनसे आवाम के लिए करें, आवाम से लड़ें, आवाम को मारें। वो दूसरे मुल्कों को थ्रेट करते हैं। ये उसका मेन रीजन उनकी सक्सेस का। यार आप हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला करोगे और हिंदुस्तान चुप रहेगा? ऑपरेशन महादेव अभी शुरू हुआ है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे ना, अगर हिंदुस्तान के बारे में गलत सोचोगे, बुरा सोचोगे, इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो हिंदुस्तान आपको आपके कब्र तक पहुंचाएगा यार। दोस्तों नमस्कार। आज इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव कर पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है, और जो भी बचे हैं उनको भी जल्दी ही उनके पास भेज दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये ऑपरेशन चल रहा है। उनको क्या लगा था कि वो हमारे लोगों को मार के निकल जाएंगे? ये इंडियन आर्मी है, वर्ल्ड की टॉप 3 प्रोफेशनल आर्मी में आती है, और अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। जब से ये खबर आई है पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है, क्योंकि जो पहलगाम का मेन मास्टरमाइंड था वो पाकिस्तानी आर्मी में ही कमांडर था, और आसिम मुनीर नहीं भेजा रहा उसको। ये तो अब प्रूव भी हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 भी जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि आतंकी मसूद भी देखा गया है कश्मीर बॉर्डर के पास, और मुनीर फिर से जरूर कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है भारत के खिलाफ। उसको अभी तक अकल नहीं आई है। अगर उसने इस बार जरा सा भी कुछ किया तो हमारी इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन नेवी भी एक्शन में आएगी और पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। एक तरफ हमारी आर्मी ऑपरेशन महादेव कर रही है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में पहलगाम को लेकर बहस हो रही है, यानी कि अब परफेक्ट टाइमिंग है उनको ठोकने की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा ऑपरेशन पाकिस्तान की ही भाषा बोलता है, और पाकिस्तानी मीडिया फिर उनकी स्टेटमेंट को अपने यहाँ चलाती है। और शुक्र करिए इस समय पावर में बीजेपी है, तो बस गिने चुने हमले होते हैं। खबर ये है कि जो पहलगाम के तीनों आतंकी थे वो मारे गए, तब से पीछा कर रहे थे। लवीना जी, ऑपरेशन महादेव, प्लीज टेल अस व्हाट इज द गुड न्यूज जी। I'll start with the most shocking part of it कि इन लोगों को 11 साढ़े 11 के आसपास पता चला इंडियन आर्मी को, और उन्होंने 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। लाइक 1.5 आवर्स के 2 आवर्स के अंदर इनको एलिमिनेट कर दिया था। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, पिक्चर्स निकाली इन्होंने टेम्पररी हाइड आउट की, तो ये लोग कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव थे। और ये 3 बंदे, पहले 2 की कंफर्मेशन आई थी, फिर अब पिक्चर आई है उसमें 3 बंदे हैं। सी लोकल्स हैड हेल्प्ड देम एंड अबाउट 1000 पीपल वर इंट्रोगेटेड आफ्टर द पहलगाम अटैक। तो उन सबको दिखाया जाएगा, इसकी पुष्टि की जाएगी, उसके बाद इसको डिक्लेयर किया जाएगा। सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपरेशन महादेव इज यहाँ पे पास में ही महादेव पीक है, तो महादेव पीक के पास ही ये हो रहा है। इस जगह का नाम लिडवास है, बेसिकली श्रीनगर। वहां से आप डल लेक देख सकते हैं, वो पूरा टूरिस्ट एरिया पूरा दिखता है। एंड इट इज एन ऑसम ऑपरेशन। विदिन 2 आवर्स द ऑपरेशन एंडेड। और ऐसे ऑपरेशन में बहुत जल्दी फिनिश होते हैं। टेररिस्ट जो मरा है, उसकी जो पिक्चर दिख रही है उसमें उसने अमेरिकन वेपन लिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिसेंटली बाय बोथ MI एंड NIA, ये जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो मरे हैं। तो जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, देर ऑल कैरिंग, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम आर कैरिंग अमेरिकन M4 वेपन, असॉल्ट राइफल। थोड़े बहुत वो लोग AK भी कैरी करते हैं, बिकॉज AK इज ऑल्सो वेरी रिलायबल। AK-47 इज ऑल्सो वेरी रिलायबल वेपन, वो भी है। लेकिन तो ये पक्का हो गया, ये फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तानी है। पिक्चर में दिख रहा है अमेरिकन वेपन है। देखिए लवीना जी, यानी कि ये तो पहले भी पता था कि उसमें से जो 3 में से 2 जो थे वो फॉर्मर जो SSG थे, फोर्सेस होती हैं पाकिस्तान की, SSG थे, उनके मेंबर्स थे। तो ऑलरेडी 99% वही है, ये तीनों कॉकरोच वही हैं जो पहलगाम में इन्वॉल्व थे।
ये तो हो गया कि सफाई करनी थी, महादेव के नाम पर ही सफाई करी है, यानी कि तांडव अब इनके साथ होगा, वो शुरू हो गया। देश के सभी वतन परस्तों को सेना की श्रीनगर में कामयाबी के लिए डंगचुम गांव में लाख लाख बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं। आखिर 22 अप्रैल के जो पहलगांव में जो आतंकी थे, जो हरामजादे थे, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। जो बड़ी पक्की खबर अभी रिपोर्ट से आ रही है, जिसमें मूसा और सुलेमान की मारे जाने की खबर है। इन गंदों की गंदी लाशें ऊपर ड्रोन से उसकी फोटोग्राफ इस टाइम हम लोगों के सामने आनी शुरू हो गई हैं। मैं तो यह भी कहता हूं कि पूरी रिपोर्ट आने तक अगर ये मूसा और सुलेमान नहीं भी होते, पर यह तो तय है कि गंदे लोगों की गंदी लाशें उसी क्षेत्र में देखने को मिली हैं, तो इसको भी मैं ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा, जो ऑपरेशन महादेव सावन के तीसरे सोमवार में कामयाबी मिली है, उसके लिए देश को लाख लाख बधाई। सिलसिलेवार तरीके से छोटे से वीडियो में समझते हैं कि क्या रहा। हाँ तो साहब, जैसा मैं बता रहा हूं कि सावन का तीसरा सोमवार और फौज का ऑपरेशन महादेव जो 2 दिन पहले शुरू हुआ था, वो कामयाब हो गया है। और अप्रैल 22 का वो कसाई, वो जल्लाद, वो हरामजादा मार दिया गया है। जैसा कि पहले दिन से कहा जा रहा था साथियों, कि उस टेरेन में ढूंढना एक भूसे के पहाड़ में समझ लो एक सुई को ढूंढने जैसा है, या एक गेहूं के दाने को ढूंढने जैसा है। उस टेरेन में आपको नीचे से आते हुए दूर बैठा 500-700 मीटर दूर बैठा आदमी अपने टनल के अंदर से, अपनी गुफा के अंदर से, अपने छोटे से पॉटहोल के अंदर से आपको आराम से देख सकता है। और जब तक आप उसके पास आए, वो थोड़ी सी भी अगर अपनी लोकेशन बदल दे तो आप उसके क्रॉस करके निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। उधर पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस चल रही है, जुबानी बहस चल रही है। और इधर फौज ने, जो फौज को 2 दिन पहले एक इंटरसेप्ट मिला था, उसके बाद तत्काल ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। और लोकल्स ने भी, अच्छी बात है, लोकल्स ने भी कुछ जानकारी दी कि कुछ संदिग्ध 3 आतंकी इस एरिया में घूम रहे हैं। पास से गोला बारूद मिला है, ड्राई फ्रूट्स मिले हैं, राशन मिला है। तो उधर जुबानी जंग चल रही है और इधर फौज की जो उनकी AK-47 की नाल है, वो इन आतंकियों पर उसी टाइम आग उगल रही थी। अब ये टाइमिंग ऐसी बैठ गई है, या समझ लो कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इतने दिन से पूछताछ चल रही हो, जैसे कि ओसामा को से चल रही थी, जिसको उठा के ले गए थे। ये तो दुनिया जानती है कि उसकी लाश नहीं ले गए थे, उसे उठा के ले गए थे। अपने हिसाब से उससे जानकारी ली, अल कायदा ऑटोमेटिक खत्म हो गया। उसकी जानकारी के हिसाब से जहां जहां भी अल कायदा ऑपरेट कर रहा था, वहां बिल्कुल एक कोवर्ट ऑपरेशंस किए गए, पूरे नेटवर्क को खत्म किया गया और ओसामा को समंदर में फेंक दिया गया।